संभाजी नगर से हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, उसे आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बता दें, हैदराबाद से सीधे माधवी लता की तस्वीरें आ रही हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार वो टक्कर देने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी हैं। तो माधवी लता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरी हुई इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी के खिलाफ चुनावी अखाड़े में माधवी लता को उतारा गया है। इससे पहले भी आपको बता दें, माधवी लता अपने काम को लेकर एक चर्चित चेहरा रही हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें इस बैटल ग्राउंड में उतारा है, चुनावी अखाड़े में उन्हें उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्या ये बड़ी बात होगी कि माधवी लता को जनता अपना कितना सपोर्ट, सहयोग देगी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। ये लाइव तस्वीरें आपको बता दें हैदराबाद से सीधे आ रही है, जहां पर माधवी लता पहुंची हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी अखाड़े में है, बीजेपी की कैंडिडेट भी है। इनके लिए खासतौर पर कई केंद्रीय मंत्री जो है, आपको बता दें कि रोड शो में शामिल हुए थे, इनके लिए चुनाव प्रचार किया गया था। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। माधवी लता पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। सुबह के 7:15 इस वक्त हुए हैं और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, और विजयवाड़ा से भी, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से पोलिंग बूथ पर लंबी कतार लगी थी, लोग वहां पहुंच गए थे। सीनियर सिटीजन भी सुबह का वक्त चुन रहे हैं वोट डालने के लिए। और इसी बीच जो बीजेपी की कैंडिडेट है माधवी लता, वो आपको बता दें पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। खासतौर पर ओवैसी के किले को भेदने में ये कितनी सक्षम होंगी, बहरहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने वक्तव्य से, अपने भाषण से, अपने स्पीच से फिलहाल इन्होंने सनसनी फैला दी है और माधवी लता ओवैसी के खिलाफ एक चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। बहरहाल जो ओवैसी का हैदराबाद का गढ़ है, किला है, क्या उसे भेदने में माधवी लता कारगर होंगी, सफल होंगी, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। तो कई राज्यों में इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान चल रहा है। वहीं पर ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सीधे हैदराबाद से आ रही हैं। बीजेपी की जो कैंडिडेट है माधवी लता, वो पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो इस बार आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी नेता माधवी लता, और खास तौर पर माधवी लता ओवैसी को हरा पाएंगी, नहीं हरा पाएंगी, क्या कुछ चुनावी समीकरण होगा, बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। పటిష్టపరుస్తుంది ప్రజాభిప్రాయం ఆ ఎన్నికల్లో ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనబడుతుంది. అందువల్ల మనం నచ్చిన వారిని, మెచ్చిన వారిని, మంచి వారిని చూసుకొని చట్టసభల్లో గౌరవంగా तो तमाम जो बड़े चेहरे वो वोट डालने पहुंचे हैं। वेंकैया नायडू की तस्वीर हमने आपको दिखाई, क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करते हुए। बीजेपी का इस बार का 400 पार का नारा है लगातार, और तमाम जगहों से इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री जो थे गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो भी साफ तौर पर आश्वस्त दिख रहे थे कि इस तरीके से पटना में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जो रोड शो हुआ था उसका कितना असर पड़ता हुआ फिलहाल सुबह से ही चौथे चरण के मतदान में दिखाई देने लगा है, उसका जिक्र भी गिरिराज सिंह ने किया। और सीधे आपको अब दिखा देते हैं हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट, जो संभाजी नगर से उन्होंने हमें भेजी। देखिए, लोकसभा चुनाव का चौथा चरण और इस वक्त हम मौजूद हैं संभाजी नगर में, और संभाजी नगर का ये एक पोलिंग स्टेशन है। और खास बात यह है कि संभाजी नगर में आज सभी जगह पर, शहर में यही संदेश दिया जा रहा है कि आज छुट्टी का नहीं, जिम्मेदारी का दिन है। और यहाँ पर पहले मतदाता जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, उनकी उम्र है 83 साल। ये अपने आप में सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, और अभी शुरू भी नहीं हुआ है, पोलिंग 7 बजे शुरू होगा, आप 1 घंटे पहले यहाँ पर आ गए, क्या वजह? एडवोकेट एमवी काथार, मधुकर काथार। ओके, एडवोकेट मधुकर काथार जी। मधुकर जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, 83 साल की आपने अपनी उम्र बताई, क्या इतना जोश है कि आप 7 बजे शुरू होने वाला, लेकिन 1 घंटे पहले यहाँ पर आकर के बैठे?
मैं जोश में हूँ, वोट करने का पहले मेरे को ये करने का है। पहला वोट आपको डालना है? हाँ, मेरी जिम्मेदारी है इस देश के लिए। तो देश के लिए किस तरह की सरकार जो है वो सूटेबल है आने वाले दिनों के? To this year I want only Congress. मैं चाहूंगा कि पार्टी का नाम आप ना बताएं, लेकिन किस तरह की विकास की या बदलाव की या किस तरह की? सभी बदलाव चाहिए। क्या है, कौन सा अच्छा काम हो रहा, नो एडमिनिस्ट्रेशन। जी, अगर मैं जो आपकी जो उम्र है, आप यहाँ वोट देने आए हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो युवा पीढ़ी है उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी घरों से बाहर? युवा पीढ़ी ने मेरे जैसा ऐसा ये रहना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। संभाजी नगर के बाकी लोगों को भी आज घर से बाहर निकल जल्दी से जल्दी आके ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं 83 कंप्लीट हो रहा तो भी मैं पहला वोटर हुए फ्रॉम 5 इन द मॉर्निंग। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मधुकर जी जो है वो कह गए हैं कि किस तरीके से वो 83 साल के हैं और वो यहाँ पर अगर मतदान देने आ सकते हैं तो हर कोई यहाँ पर मतदान देने जरूर आ सकता है। तो संभाजी नगर से ये आपको हमारे सहयोगी राकेश की हमने रिपोर्ट दिखाई। देखिए किस तरीके जो सीनियर सिटीजन है उनमें भी हर्षोल्लास का माहौल है, कितना उत्साह था, पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे वोट डालने के लिए। सीधे लिए चलते आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा बंगाल के कृष्णानगर से चुनावी मैदान में है। टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आसनसोल में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आज चुनावी मैदान में। सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी श्रेया का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, प्लीज गिव अस मोर डिटेल। You know, of course, it is going to be a tough battle in West Bengal today. Remember, 8 seats are going to polls, among which Krishnanagar and Bharampur happens to be very important. Remember, when it comes to Krishnanagar, we see Mahua Moitra of TMC is contesting against Amrita Roy, who is locally known as Rani Ma. She is the descendant of Raja Krishna Chandra Roy, a candidate of the BJP party. We know that Mahua Moitra has been, expelled from the parliament in Kashwa query. Now we have to see this time around whether or not Mahua Moitra can win the Krishnanagar seat once again. Now Bharampur seat also happens to be important because Adhir Ranjan Chaudhary is up against TMC's Yusuf Pathan. Now we see TMC have fielded former cricketer Yusuf Pathan against Congress Adhir Ranjan Chaudhary. Now Adhir Ranjan Chaudhary is the time MP from Bharampur. Bharampur happens to be a stronghold of Congress. Before this, it was a stronghold of the Revolutionary Socialist Party. Now, definitely in the Bharampur town area, there is an undercurrent of the BJP. Now, it is to be seen whether or not it is going to be a three-cornered fight in Bharampur because BJP have fielded Nirmal Shah as a candidate from Bharampur, or is it going to be a battle between Adhir Ranjan Chaudhary and Yusuf Pathan? And definitely remember, Adhir Ranjan Chaudhary happens to have an age in Bharampur. जी बिल्कुल श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। श्रेया, आपसे दोबारा भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। पोलिंग बूथ का क्या कुछ नजारा है, कैसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा दें। दिग्गज जो स्टार है अल्लू अर्जुन, वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो आज महापर्व है लोकतंत्र का, ऐसे में क्या आम क्या खास, हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। और खास तौर पर इतनी भीषण गर्मी में आपको बता दें, सुबह का जो समय होता है लोगों को वो उचित लगता है और एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को सुबह सुबह ही पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम फिल्मों के सुपरस्टार रहे अल्लू अर्जुन इस वक्त पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महापर्व है आज लोकतंत्र का और पोलिंग बूथ पर क्या आम क्या खास सब पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन इस वक्त पहुंचे हैं। उनकी कई फिल्में जो हैं वो लोगों में खासा उत्साह पैदा करती है। खासतौर पर पुष्पा जो आपको बता दें, वो फिल्म काफी उत्साहित करती है लोगों को। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो एक्टर है अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग पर।
तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आपको बता दें 17 और 25 लोकसभा सीटों पर आज पूर्णतः चुनाव, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में, चौथे फेज में आज इन दोनों ही जगहों पर जो चुनाव है वो पूरी जो प्रक्रिया है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग की प्रक्रिया, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। And development towards themselves and their families. And other one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals or people who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say, you may not have money, but if you have vote, then you have contributed to the nation to go towards Viksit Bharat. And the best thing that all of you have to understand is, सबका साथ में ही विकास है, अलग-अलग जीने में विकास नहीं है. మీరు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మల్కాజ్గిరిలో ఓటేసిన ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీకు మీరు ఓటేసిన तो माधवीलता बीजेपी कैंडिडेट हैं, ओवैसी के खिलाफ चुनावी अखाड़े में इस बार है। क्या कुछ नतीजा आएगा, बहरहाल वो देखने वाली बात होगी। और क्या ओवैसी के किले को भेदने में माधवीलता कारगर होंगी, सफल होंगी, वो सब फिलहाल चुनावी नतीजे के बाद पता